आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, पढ़ाए हम जो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल एक्स वाई जेड जितने भी अल्फाबेटिक सब क्या वेरिएबल होता है। टू वेरिएबल यानी ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। जैसे एक बात कहा जाए 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। देखो इसमें दो वेरिएबल है ना, और सबका डिग्री क्या आई है, 1 ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाया। जैसा कहा जाए 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है बट ओनली फॉर वन वेरिएबल, में एक ही वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल का हम लोग पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। मे बी तुमको छोटा आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आ सकता है, और मे बी लॉन्ग भी आ सकता है। स्टेटमेंट टाइप का जो क्वेश्चन रहता है इसमें आ सकता है। तो अभी हम लोग एक्चुअली देखो बुक में जो है 2 एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज बहुत। हम स्टार्ट कर रहे हैं बी से। जो मेरे पास बुक है उसमें 3B है, और नया वाला बुक में कोई भी एक्सरसाइज हो सकता है, आई डोंट नो। तो हम 3B से स्टार्ट कर रहे हैं। अपना अपना देख लेना सेकंड इक्वेशन जो एक्सरसाइज होगा उसका। तो कायरन देखो, अब कहोगे सर पहला क्यों नहीं किए, तो जैसे ये हम बताएंगे उसके बाद तुमको बाकी चीज समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो पहले वो करते हैं, उसके बाद बाकी समझाना बहुत आसान रहेगा। इसलिए इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ए नहीं कर रहे, बी कर रहे हैं। तो देखो हम लोग एक सवाल बनाते हैं। जैसे क्या है, पहला दिया हुआ सवाल x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस 3y इक्वल टू 26, ये दिया हुआ है। देखो इसका बेसिक फंडा क्या होता है कि इसके मेथड होते 3। हम लोग एक मेथड से इसको बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हर एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप स्टेप से बनता है उस स्टेप से भी बनाएंगे। तो ये पहला मेथड जो होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। मतलब किसी एक को गायब करना है। एलिमिनेट मतलब क्या करना है, गायब करना है, हटाना है उसको। तो ये हटेगा कैसे, सिंपल सा देखो, एक बात कहा जाए जैसे 4x प्लस 3y, इसमें क्या जोड़े जो x घट जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए जो x घट जाए। तो देखो 4x है तो इसमें 4x अगर घटा देंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा। ये अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे तो ये घट जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, एक x है, यहाँ 4x है, यहाँ y है, 3y है। तो पहले दिमाग में सेट करो क्या हटाना है, x हटाना है या y हटाना है। किसी को भी हटा सकते हैं, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखो हम जैसे करते हैं क्या, जैसे यहाँ देखो y है, यहाँ 3y है, तो अगर यहाँ 3 आ जाए तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे रफली लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 3y। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। और अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मतलब फर्स्ट को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड में घटा देते हैं। घटाने से नहीं होगा, एडिशन होगा। यहाँ घटाने से नहीं होगा, एडिशन होगा। अब चीज देखो समझो, ये y पॉजिटिव है, ये y क्या नेगेटिव है। अगर साइन नेगेटिव रहा मतलब अपोजिट रहा तो एडिशन होगा। अगर सेम रहा, जैसे ये प्लस रहा ये भी प्लस रहा, जैसे x का करते हैं तो x प्लस है ये भी प्लस है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये माइनस रहता है ये माइनस रहता है, सेम साइन है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, और अपोजिट साइन है तो एडिशन होगा। जैसे देखो प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है, एक में प्लस एक माइनस है, तो ये क्या होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन जब करेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई बाय 3, तो जैसे मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब तीनों में, इधर इसमें इसमें तीनों मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, ये है ना। अच्छा एक सेकंड, तो फ्रॉम 2 है तो पहले इक्वेशन इसको लिखना होगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। उसके बाद 3x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3 3 9, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये भी। अब क्या करेंगे, एडिशन है तो साइन चेंज नहीं होगा। देखो प्लस 3y माइनस 3y, तो क्या हो गया, y कैंसिल। तो इस तरह से हम देखिए क्या y क्या हो गया, मेरा डिसअपेयर हो गया, बचा क्या 4x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 7x। चलो 26 प्लस
9, तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा अबाउट हो जाएगा 35, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/7 कटा आया तुम्हारा 5, ठीक। अब y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x निकला है ना, x इन इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट या सेकंड दोनों पुट कर सकते हैं। पुट किस पे करेंगे, सेकंड पे नहीं करेंगे, फर्स्ट पे करेंगे। हालांकि आंसर दोनों सेम आएगा, फर्स्ट पे करेंगे। अब बोलोगे सर फर्स्ट पे का है सेकंड पे का है, नहीं, कैलकुलेशन कम होगा। देखो यहाँ हमको गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमको गुना भाग करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग कोशिश करना है ऐसा जिसमें गुना भाग नहीं करना पड़े वो पकड़ो, आएगा हालांकि आंसर दोनों से, तो सेफली है। तो क्या हो जाएगा एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5, वाई ही रह गया, ये 3। तो अब y इक्वल टू क्या हो गया 3, ये इधर आके क्या हो जाएगा -5, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। नाउ आंसर विल बी x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो देखिए क्या है इसका आंसर। देखो उसी तरह क्या है, जैसे 2x है -3y इक्वल टू 13, 7x है -2y इक्वल टू 20। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बता नहीं रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। देखो ये 3 है, ये 2 है, यहाँ तो हालांकि नहीं था। इस तरह के कुछ सिचुएशन में क्या करते हैं, तो सिंपल सा चीज है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। दिमाग में पहले सेट करो क्या करना है, x को बराबर या y को। अगर x को करना है तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 14 हो जाएगा। y को करना है तो 3 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 6, ये भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बराबर करके फिर वही चीज, निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो कटेगा कब, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट साइन रहेगा तो एडिशन, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ अपोजिट सेम साइन है तो यहाँ क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। इस तरह से करके हम लोग ये सवाल बना सकते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा करीबन 6 तक तो आराम से बन जाएगा। फिर दूसरा टाइप बताते हैं। देखो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन में हम तुम देखते हो ये इस फॉर्म में रहता है ax प्लस by इक्वल टू c, या किसी फॉर्म में। तो कंफर्टेबल देखो इस फॉर्म में ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन आंसर दोनों से सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म को सब इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर 3x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब वही चीज किसी एक की कोफिशिएंट को क्या करना है, बराबर करना है। तो देखो y यहाँ 7 है, यहाँ y क्या है 1 है। तो अगर इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों क्या हो जाएगा 7, दोनों का साइन क्या है सेम है। सेम साइन में क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन होता है, बस हो गया। इक्वेशन फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट सेकंड से। तो लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाय क्या 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो सेकंड क्या हो गया 3x माइनस 7y इक्वल टू -10। इसको मल्ट करना है 7 से, तो 7 2 जा 14x माइनस 7y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये हो गया तुम्हारा खत्म। प्लस माइनस माइनस बड़ा 14 इसलिए नेगेटिव 11x इक्वल टू, ये देखो ये क्या है 21 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो बड़ा कौन है 21, तो रिजल्ट आया क्या 11 पॉजिटिव है, बड़ा ये इसलिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 बाय -11 कट के आया तुम्हारा क्या -1, ठीक है ओके। अब देखो अब वही x का वैल्यू पुट कर दे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो हम लोग फर्स्ट में रखने में कैलकुलेशन क्या होता है कम होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल टू -3। तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस वाई इक्वल टू -3। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ये इधर आके +2, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा
1 दिख रहा है, तो माइनस माइनस हो गया तुम्हारा कैंसिल, तो y इक्वल टू 1। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा -1, y इक्वल टू क्या हो गया 1। दिस इज योर आंसर। देखो अगर ये इस तरह का रहा फ्रैक्शन में, दिख रहा है कांस्टेंट टर्म है फ्रैक्शन में, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर वेरिएबल रहता तो हम लोग उसको लेट करते, मान लेते कोई अलग वेरिएबल, और बाद उसको सॉल्व करते, या बिना उसके सॉल्व कर सकते हैं। इसका तो दो तरीका है, या तो इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ, या तो इसी फॉर्म में इसको चेंज करो। तो देखो सिंपल फॉर्म वाला हम समझा चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद तुम लोग खुद से इसको सॉल्व कर लेना। देखो जैसे इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 18 यानी 9x माइनस 2y इक्वल टू 6, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 6 इंटू 18, तो ये आई थिंक हो जाएगा 108। ये हो जाए तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें अब करें हम लोग, तो इसमें एलसीएम लिए 21 3x प्लस 7y इक्वल टू 5, तो अब ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना करें तो 105। अब वही कहानी, ये इक्वेशन सेकंड, और फिर वही कहानी, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 2 है ये 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से निकालेंगे। अब देखो हम बिना उसको सॉल्व किए करते हैं, कैसे हम लोग इसको करते हैं, देखो बिना सॉल्व किए तो हम लोग क्या करना है, फ्रैक्शन वाला पार्ट को सेम करना है। देखो ये 9 है, ये क्या है 3 है, क्या करें, अगर देखो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों तरीका सेम है, दोनों से अटेम्प्ट करो आराम से बनेगा। हर तरीका जानो, ऐसा नहीं कोई नया तरीका देखे और शौक लग रहा है ये क्या हो रहा है। देखो मल्टीप्लाई बाय 1/3 इन इक्वेशन सेकंड एंड देन सब्ट्रैक्ट। देखो प्लस माइनस तो सीधा कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड एडिंग विथ इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6। अब देखो 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3, ये ऊपर 1 नीचे 3 है ना, तो 1 इंटू एक्स एक्स ही रह जाएगा, और 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21। अब ये मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा y हो जाएगा 9, ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा 5/3। अब देखो ये हो गया खत्म। अब ये दोनों से नीचे ले, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप करना तो गलती नहीं होगा। अगर ऐसे जल्दीबाजी में करते हो तो हो सकता है तुमसे गलती भी हो जाए। तो एलसीएम लेंगे क्या होगा 21, तो 21 ही हो गया। इससे 2 से कर, सॉरी 21 नहीं होगा, गलती हो गया, ये होगा 42, 21 और 2 का 42 होगा। तो ये डिवाइड करें तो 2x हो जाएगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 21x। चलो ये हो गया 3, 16, 18, 5। चलो तो ये हो गया तुम्हारा 23x/42, और ये हो गया 8 जोड़ेंगे तो ये 23/3। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 3 नीचे है, 42 ऊपर, 23 नीचे, 3 से कट जाएगा एक बार में ये, यानी x इक्वल टू तुम्हारा आ गया 14। ठीक है, और पुट कर देंगे क्या सेकंड में, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सा इजी लग रहा है, देखो इजी हमको लगता है सेकंड नंबर भी है, फर्स्ट नंबर भी है, दोनों इजी है, तो किसी में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं सेकंड में पुट करते हैं, कट के 2 आएगा है ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो देखो x की जगह 14, 7 हो गया, y/3 हो गया इक्वल टू 5, तो ये कट के 2, ये 2 इधर चला जाएगा, तो y/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा y/3 इक्वल टू, ये आया 3 तुम्हारा, तो y इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x इक्वल टू क्या है तुम्हारा 14 और y इक्वल टू क्या है तुम्हारा 9। दिस इज योर आंसर। इसी तरह से तुम्हारा बनेगा सवाल।